स्क्रीन भी शेयर करो, मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। जी विजिबल होगी। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक और काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। तो दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। नंबर वन इज सब क्लास, या इसे हम लोग इनर क्लासेस के नाम से भी जानते हैं, कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर। और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है एनोनिमस इनर क्लास। सो लेट्स से मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्लास है एनिमल की, और इसके अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ ईट का। सो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो मैं डायरेक्टली बना नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लास बनाता हूँ लेट्स से कैट विच एक्सटेंड्स एनिमल। तो फिर मैं उसके बाद इसका मेथड ओवरराइड करता हूँ ईट का, और लेट्स से कैट इज ईटिंग। अगेन लेट्स से मैं एक क्लास बनाता हूँ डॉग विच एक्सटेंड्स एनिमल, एंड देन eat, dog is eating. सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ एनिमल, लेट्स से कैट इक्वल्स टू न्यू कैट, एनिमल डॉग इक्वल्स टू न्यू डॉग। मैं यहाँ पे कैट डॉट ईट और कैट डॉट डॉग, सॉरी डॉग डॉट ईट का मेथड कॉल करता हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, परफेक्ट। सो अभी तक कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, बाज़-औक़ात क्या होता है, बाज़-औक़ात नीड होती है मुझे सिर्फ अपना जो कोड है वो वन टाइम रिक्वायर्ड है। मतलब लेट्स से मेरे पास मुझे एक एनिमल की चाइल्ड क्लास चाहिए, लेकिन वो एक टेम्परेरी क्लास है और उसका स्कोप भी काफ़ी लिमिटेड है, और बस मुझे यहीं पर रिक्वायर्ड है, उसके बाद चाहिए भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार चाहिए होगा। तो इस तरह की चीज़ हम अचीव कर सकते हैं विद एनोनिमस क्लास। इसकी मिसाल देना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ ज़रूरी है। अगर मैं कैट या डॉग के साथ मिसाल दूंगा तो थोड़ी कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ सकती है। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक एनिमल है, और इसको मैं कहता हूँ अननोन एनिमल, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू एनिमल। सो ये एक सिंटैक्स एरर है, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर दो पैरेंथेसिस इस तरीके से डाल सकता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, अब ये एक्चुअली एनिमल का क्लास, एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं रहा। अब यहाँ पे बैकएंड पे हो क्या रहा है, जावा इंटरनली एक क्लास बना रहा है, उसे एनिमल से एक्सटेंड करा रहा है, और उसके अंदर ये बॉडी आपकी इंजेक्ट करके आपको एक नया ऑब्जेक्ट बना के प्रेजेंट कर रहा है, जो कि ना एनिमल है, ना कैट है, ना डॉग है, लेकिन एनिमल की चाइल्ड क्लास है। अब यहाँ पर एक छोटी सी वार्निंग है, जो कि ऑब्वियसली रिलेटेड है विद दी एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। सो क्योंकि एनिमल क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, तो मुझे उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसका ईट का मेथड ओवरराइड करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट्स से अननोन एनिमल इज ईटिंग। सो लेट्स से मैं अननोन डॉट ईट को कॉल करता हूँ। ऑलराइट, सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन का हमारे पास प्रिंट हुआ अननोन एनिमल इज ईटिंग। सो बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन ये होती है, देखने में इस तरह से लग रहा होता है कि भाई ये एनिमल की क्लास को ही कुछ यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली एनिमल की क्लास नहीं है, ये एनिमल की एक सब क्लास है जो एनिमल को एक्सटेंड कर रही है और उसका मेथड ओवरराइड कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आज़ाद हूँ इससे, मैं मज़ीद अपने कस्टमाइज मेथड पूरी जो भी क्लास की डेफिनेशन होती है मैं लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने कहा एक मेथड यहाँ पे मैं वॉक का डिफाइन कर देता हूँ, जो कि ना एनिमल में है, ना कैट में, ना डॉग में। लेट्स से वॉकिंग। राइट, सो ये मेथड भी मैंने इजीली डिफाइन कर लिया। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक जो इशू आ सकता है वो ये आ सकता है कि अननोन डॉट वॉक में कॉल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने देखा कि मेथड कॉल करने के लिए जिस टाइप के वेरिएबल में होल्ड करा है जावा उसको देखता है।
तो अकॉर्डिंग टू एनिमल डेफिनेशन, एनिमल की क्लास में कहीं पे ईट का मेथड नहीं है, इसी वजह से ये वॉक को कॉल नहीं कर पा रहा। लेकिन अब इसका यूज़ क्या हुआ, तो फिर हम कॉल किस तरह कर सकते हैं? हम इसको बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। हमें लेट्स से बाज़ औक़ात नीड ये होती है कि हमने जस्ट सब क्लास बनानी है और उसका मेथड कॉल कराना है। तो विदाउट स्टोरिंग इट इन अनदर वेरिएबल, मैं डायरेक्टली डेफिनेशन के बाद वॉक का मेथड कॉल कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है? तो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एनोनिमस क्लासेस मीन्स कि कोई क्लास के नाम से नहीं जानता, आपकी पूरी एप्लीकेशन में इस क्लास का कोई नाम नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्लास क्रिएट भी हो गई है, ये अपना वर्क भी प्रोड्यूस करेगी विद लिमिटेड स्कोप और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एनोनिमस इनर क्लास। अगला कॉन्सेप्ट जो है, अगर किसी को एनोनिमस इनर क्लास में अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं मूव करता हूँ आगे। ऑलराइट, सो मूविंग टू सब क्लास। अच्छा, होता क्या है कि जावा में हम क्लास के अंदर भी क्लास डिफाइन कर सकते हैं। सर हमने देखा है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, नेस्टेड लूप होता है, बिल्कुल ही तरीके से नेस्टेड क्लासेस भी होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसका नाम मैं दे रहा हूँ आउटर क्लास। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से इंटीजर a इक्वल्स टू 5, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअली मैं क्लास ही डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स से क्लास, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इनर क्लास। स्टैटिक क्लास को, इनर क्लास को डिफाइन करते हैं अगर हम, तो इसका मकसद ये कि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट आउटर क्लास के बाहर बना सकूं, क्योंकि डेफिनेटली अगर मुझे किसी क्लास के फील्ड मेंबर को कॉल करना है तो उसका ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे क्लास के अंदर मौजूद एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अगर वो स्टैटिक नहीं है तो मैं विदाउट क्रिएटिंग आउटर क्लास में इसको कभी कॉल कर ही नहीं सकूंगा। तो मोस्टली हमें जब इस तरह की क्लास बनानी होती है कि जिसका मतलब इस तरह की इनर क्लास बनानी होती है जिसका ऑब्जेक्ट मुझे क्लास के बाहर से क्रिएट करना हो, तो हम उसे स्टैटिक मार्क करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये ऐसी क्लास है, एक इनर क्लास है जो इस क्लास के अंदर ही यूज़ होगी, सही, इसके बाहर यूज़ नहीं होगी, तो फिर मुझे स्टैटिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से यहाँ पर फॉर सिंपलिसिटी एक मेथड ले लेते हैं, शो। इधर प्रिंट कर देते हैं शो मेथड कॉल्ड। सो लेट्स से हम इसका ऑब्जेक्ट क्या किस तरह बना सकते हैं, एक वियर्ड सिंटैक्स है बिल्कुल। मेरे पास से आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, लेट्स से obj equals to new outer class dot inner class। दिस सिंटैक्स आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आउटसाइड दी आउटर क्लास। और लेट्स से इसका मेथड कॉल भी कर लेते हैं obj डॉट शो। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। यस, शो मेथड कॉल। सो ये दो कंफ्यूजिंग हमारे पास क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर ये डेवलपर्स कंफ्यूज जाते हैं कि कहीं क्लास यूज़ हुई भी होती है लेकिन उसको फाइंड नहीं कर पाते। तो मोस्टली वो एनोनिमस क्लास होती है, या कोई इंटरनली आप क्लास के अंदर ही क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो उसे आप इनर क्लास कह सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक टॉपिक और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है इनम। ठीक है, इनम क्या है? ये आपको कॉन्सेप्ट मोस्टली जावास्क्रिप्ट और पीएचपी में नहीं मिलेगा, इनम का कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ वैल्यूज़, कुछ कॉन्स्टेंट्स हमें मेंटेन करने होते हैं एक जगह पे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनम, प्री डिफाइंड वैल्यूज़ कह सकते हैं आप। सो जस्ट लाइक इनम को डिफाइन करने का तरीका है इनम, और मैं लेट्स से ये कह सकता हूँ, लेट्स से साइज़। ठीक है, लेट्स से एक जूस की शॉप है मेरी और यहाँ पर एक साइज़ इज़ डिफाइंड है, तो इसमें मैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज इस तरीके से अपने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने कोड के अंदर। लेट्स से साइज डॉट स्मॉल और लेट्स से साइज डॉट लार्ज, वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, स्मॉल एंड लार्ज यहाँ पर मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है यहाँ तक, हम मेथड्स के अंदर भी मौजूद इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से एक मेथड है विच प्रिंट्स साइज, और मैं कहूँ कि इसको साइज रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर
साइज को पास कर सकता हूँ। इनम में मोस्टली कैपिटल रखते हैं हम लोग। साइज इस तरीके से हम यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। प्रिंट करते हैं साइज, और अगर मैं इस मेथड को फॉलो करूँ, साइज में मैं पास करता हूँ साइज शॉर्ट लार्ज लेट से। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर मौजूद है। तो जब लिमिटेड चीज़ें हम लोग बाज़ औक़ात ये रखना पड़ता है कि यार कुछ वैल्यू कांस्टेंट है और इन्हीं में से ही वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो में जावा ने हमें कॉन्सेप्ट दिया इनम का, तो हम लोग इनम यूज़ कर सकते हैं। इनम लिमिटेड नहीं है, एक्चुअली इनम एक क्लास की तरह है विच ऑटोमेटिकली इनहेरिट्स इनम क्लास। सो अगर मैं यहाँ पर साइज डॉट करके देखूँ तो मुझे कुछ वैल्यूज़ और दिख रहे, कुछ मेथड्स और दिख रहे हैं जस्ट लाइक वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या कर रहा है, एक्चुअली साइज टाइप का एरे रिटर्न कर रहा है। मीन्स के इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको मुझे एरे में रिटर्न कर देगा और मैं उन सबको यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से एक है और हेल्पर मेथड वैल्यू ऑफ मिल रहा है। अगर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मॉल में लिख के पास करूँ, तो उसी से गेट करके ये साइज़ का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर सकता है। बाज़ औक़ात तो हमारे साथ ये चल रहा होता है कि कोई डेटा मेरे पास डेटाबेस से या जेसन में से आ रहा होता है, तो वो स्ट्रिंग बेस होता है, लेकिन स्ट्रिंग को अगर मुझे इनम पे मैप करना है अपने, तो मैं इस तरीके से मैप कर सकता हूँ। हम इन्हें कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे किसी ने साइज़ पास किया यहाँ पर और मैं लेट्स से ये चेक कर सकता हूँ साइज़ डॉट इक्वल्स साइज़ डॉट लार्ज, ठीक है। तो ये इक्वल होना चाहिए साइज़ डॉट लार्ज के। हम इस तरह से इक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई पीस ऑफ कोड है और मुझे लार्ज साइज़ ही रिक्वायर्ड है, हम इसे रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रू है। लेट्स से इसको कोई और वैल्यू पास करके देखते हैं। स्मॉल रन करते हैं। सो स्मॉल के लिए फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनम का। तो आज हमने देखा एनोनिमस क्लासेस, इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट और इनम। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड दिस क्लास। थैंक यू।